आपने हरदम, मैंने आपसे ये सवाल 2-3 बार पूछा है, फिर से पूछता हूं क्योंकि नया कार्यकाल है। इस तीसरे कार्यकाल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के बारे में, इस पर क्या इस थर्ड उस पे देखिए, भारत का स्टैंड बड़ा रुख है जी। स्पष्ट है और सालों से है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है। और जहां तक कब आएगा इसका सवाल है, तो इतना तो तुम भी समझते हो राहुल, मैं सार्वजनिक मंच पर इसकी तिथि न बता सकता हूं, ना योजना बना सकता। मगर हर भारत सरकार का दायित्व है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है। वो हमारा सिर्फ क्लेम नहीं है, हमारी बिलीफ है और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट भी है और हमारा लीगल केस भी मजबूत है। पाकिस्तान कहता है कि जो बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं उसके पीछे इंडिया का हाथ है, इसको कैसे आप देखते हैं? चलिए, अब उनसे संभल नहीं पड़ता, वो तो कुछ न कुछ कहेंगे, वहां की जनता को क्या करेंगे। मगर अब उनकी समस्या है, उनको निपटना चाहिए। पर क्या इंडिया सपोर्ट करता है बलूच लोगों के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट? हमारी देखिए, इंडिया के सपोर्ट का सवाल ही नहीं होता। उनके यहाँ जिस प्रकार से शासन चल रहा है, इसके कारण कुछ प्रांतों में असंतोष है, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। नेपाल में जो है, नेपाल में इस वक्त हिंदू राष्ट्र की जो है एक मांग है, इस मांग को आप कैसे देखते हैं? अब वहां पर भी डेमोक्रेसी है, सब लोग अपनी अपनी मांगे करते हैं। चाइना का स्टैंड जो है इधर कुछ सॉफन होता हुआ आपको दिख रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि बातचीत बढ़ रही है। क्या चाइना से इन्वेस्टमेंट्स आने की कोई उम्मीद है? देखो, मैं मीडिया का आदमी नहीं हूं जी। एक स्टेटमेंट से देशों के रुख तय नहीं होते हैं। बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, सकारात्मक समाधान निकलता है तो अच्छी बात है। तहव्वुर राणा का जो है एक्स्ट्राडिशन जो है हो रहा है, वो कुछ दिनों में यहाँ आ जाएंगे। क्या डेविड हेडली के लिए भी हम ये वो करेंगे? कुछ उम्मीद है कि वो भी? देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना, ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमित जी, आपने नक्सलिज्म पे बड़ा बयान दिया है, इसका रोड मैप क्या है, कैसे खत्म होगा पूरा? आपने एक टाइम फ्रेम भी दिया है, थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, नक्सलिज्म अब 120 जिलों के आसपास था, घटते 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 अब 12 जिलों तक सिमट कर रह गया है। एक जमाने में स्वप्न देखते थे पशुपति टू तिरुपति का, वो सपना उनका चूर चूर हो गया है। बिहार मुक्त हो गया, झारखंड मुक्त हो गया, महाराष्ट्र ऑलमोस्ट मुक्त हो गया, कुछ तहसील बच गई है, मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट मुक्त हो गया, कुछ तहसील बची है, तेलंगाना मुक्त हो गया, आंध्र प्रदेश मुक्त हो गया, उड़ीसा मुक्त हो गया, केरल मुक्त हो गया है, कर्नाटक मुक्त हो गया है। अब कुछ जिले और कुछ तहसीलें बची है और ये थोड़ा लेट भी इसलिए हुआ है कि बीच में 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। मैं जब कहता हूं तब कांग्रेस पार्टी वाले मुझ पर बड़ा आरोप लगाते हैं कि आप नक्सल के खिलाफ की लड़ाई में पक्षापक्षी करते हैं, मगर मैं आंकड़ा देना चाहता हूं जी। 24 में हमारी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, 24 से अब तक 25 में टोटल 436 नक्सली मारे गए, 1364 गिरफ्तार किए गए और 1400 सरेंडर हुए। 15 साल का टोटल ये नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने सुरक्षा वैक्यूम को समाप्त कर दिया है। विगत 5 सालों में लगभग 380 कैंप बनाए हैं और सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस घने जंगलों में, एक प्रकार से इसके लिए शब्द उपयोग करना है तो घोर तपस्या कर कर इनके पीछे लगे हैं और उनके उन्मूलन में लगे हैं। फिर भी मैं तो आज के कार्यक्रम से माध्यम से कहना चाहता हूं
कई लोगों ने सरेंडर किया है, जिनके हाथ में हथियार है, हथियार डाले, मेन स्ट्रीम में आए और अपना जीवन अच्छे से बिताए। उत्तर पूर्व में भी 10,000 लोगों ने सरेंडर किया है, 20 समझौते हमने किए हैं और उत्तर पूर्व में कमोबेश टेररिज्म समाप्त हो चुका है। परंतु एक बात निश्चित है कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सल हिंसा पाश बन जाएगी। ये हमारी सरकार का बहुत फर्म निर्णय है कि हम नक्सल से मुक्त भारत बनाएं। मतलब 1 साल में